शाम के वर्ल्ड हेडलाइन के तत्वावधान में बहुत एक और एपिसोड, इस एपिसोड में एक धमाकेदार काव्य पाठ कवियों द्वारा हास्य व्यंग और गीत गजलों से सराबोर शाम आपके सामने रखते हुए पहले कवि के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई मुकेश महंग जी को, और वे आए अपनी सरस्वती वंदना से माँ वाणी का अर्चन करें, वंदन करें। भाई मुकेश महंग जी। सर्वप्रथम माँ वाणी के श्री चरणों में मेरा श्रद्धेय नमन। वाणी वंदना करें तुम्हारी, शारदे वरदान दो। ज्ञान की देवी हो माते, माँ हमें तुम ज्ञान दो, माँ हमें तुम ज्ञान दो। हाथ में वीणा तुम्हारे, कंठ सरगम से भरा। आप ही के ज्ञान से तो है सुरक्षित ये धरा। अज्ञान का तन दूर करके दो उजाला ज्ञान का। उन्नति हो लक्ष्य हमारा, हो ये जीवन शान का। हंस वाहिनी वीणा वादिनी, हमें नवल उत्थान दो। ज्ञान की देवी हो माते, माँ हमें तुम ज्ञान दो, माँ हमें तुम ज्ञान दो, माँ हमें तुम ज्ञान दो, माँ हमें तुम ज्ञान दो। बहुत बहुत आभार भाई मुकेश महंग जी का। उन्होंने माँ वाणी वंदना की प्रस्तुति की, माँ का वंदन किया। आइए वाह बहुत खूब के इस अगले सोपान की ओर हम चलते हैं, और अगले सोपान के रूप में मैं आदरणीय सुखवीर सिंह चौहान जी को ओके ओके। आइए वाह बहुत खूब के अगले सोपान के रूप में चलते हैं, और मैं आदरणीय सुखवीर सिंह चौहान बेखौफ जी को आवाज देता हूं अपने 4 मिसरों से कि कभी जॉन एलिया ने कहा था कि उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझे दान में क्या। उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझे दान में क्या। और मेरी हर बात बेअसर ही रही, मेरी हर बात बेअसर ही रही, नुक्स है कुछ मेरे बयान में क्या। इन 4 पंक्तियों के साथ मैं आवाज देता हूं सुखवीर सिंह चौहान जी को। आइए एक बार तालियों से उनका भरपूर स्वागत करते हैं। बुलंदशहर में वर्ल्ड हेडलाइन वाह बहुत खूब के बैनर तले पास कर लीजिए। अभी होली का माहौल है। शुरू करते हैं। रंग बिरंगी होली। पिछले एपिसोड में रंग बिरंगी होली में धूम मची थी। मैं शुरू करता हूं जी, स्वागत। अब की बार न होली गुजरे केवल हंसी ठिठोली में। अब की बार न होली गुजरे केवल हंसी ठिठोली में। देशभक्ति के रंग घुले हों रंग बिरंगी होली में। अब की बार न होली गुजरे केवल हंसी ठिठोली में। केसरिया में वीर शिवाजी की तस्वीर उभर आए।
रजत रंग में रानी झांसी की तलवार चमक जाए, लाल रंग में कुर्बानी दिखे जाबाज जवानों की। वाह। अब की बार न होली गुजरे केवल हंसी ठिठोली में, वाह। देशभक्त वाह, के बहुत। रंग घुले हों रंग बिरंगी होली में। लाल रंग में कुर्बानी दिखे जाबाज जवानों की, मुख पर पुता गुलाल दिलाए याद हमें बलिदानों की। भाव भरे हों अमर शहीदों की खातिर रंगोली में, देशभक्त के रंग घुले हों रंग बिरंगी होली में। रंग सुनहरा देख आचरण खरे स्वर्ण जैसा निखरे, हरा हरी धरती सा मन में जनमंगल के भाव भरे। नीला नील गगन सा सबको गले लगाने वाला हो, रंग बसंती मन में नई उमंग जगाने वाला हो। बलिदानों के गीत सजे हों हुरियारों की टोली में, देशभक्त के रंग घुले हों रंग बिरंगी होली में। जो सतर्क रह कर सीमा पर सतत जागते होते हैं, उनके कारण हम रातों को नींद चैन की सोते हैं। उनके कारण फसल लहलाती खेत और खलियानों में, चहल पहल दिखती मंदिर घाटों बाजार दुकानों में। उनके लिए भरी श्रद्धा हो सदा हमारी बोली में, उनके लिए भरी श्रद्धा हो सदा हमारी बोली में। देशभक्त के रंग घुले हों रंग बिरंगी होली में। हम जो कुछ भी करें देश की आन बान का ध्यान रहे, घर बाहर हर जगह हमारा लक्ष्य राष्ट्र निर्माण रहे। भाव राष्ट्र हित का हो हर पल अनपढ़ और विद्वानों में, मार्ट मॉल में फ्लैटों में और मजदूरों की खोली में। देशभक्त के रंग घुले हों रंग बिरंगी होली में, देशभक्त के रंग घुले हों रंग बिरंगी होली में। आगे जी स्वागत है। एक कवि नाम का प्राणी है दुनिया में, जिसका सम्मान कौन करता है कौन नहीं करता है, इस कविता से आपको महसूस होगा। कवि की सोच निराली रे भैया, कवि की सोच निराली, कवि की सोच निराली रे भैया, कवि की सोच निराली। कभी घूमता जड़ में किसी की, कभी पत्ता डाली डाली। खोज करे है हर पल जिनके बिक गए लोटा थाली। कवि की सोच निराली रे भैया, कवि की सोच निराली। योग्यता की छाँव में भैया खुद भी रहता खाली। रोजगार के अवसर इसको कभी नहीं मिलते हैं। कभी कभी मनोरंजन के मंच पर कभी दिखा करते हैं। थोड़ा सा मेहनताना पाकर खूब हंसा करते हैं। घर को लौटे कभी कभी जब आंसू से रोते हैं। घर के बच्चे कभी कभी जब बिन पोषण सोते हैं। हाय रे कविता तेरी कीमत समझ न कोई आली। केवल खुश कर देते हैं बजा बजा के ताली। केवल खुश कर देते हैं बजा बजा के ताली। हाय रे कविता तेरी कीमत समझे न कोई आली। केवल खुश कर देते हैं बजा बजा के ताली। बुद्धि का होकर विकास भी नहीं नौकरी पाते। व्यर्थ में खुश हो लेते हैं जब बजे हाथ की ताली। कवि की सोच निराली रे भैया, कवि की सोच निराली। जब कभी नेताओं के प्रजनन का मौका आता,
जब कभी नेताओं के प्रजनन का मौका आता, कर लेते हैं कवियों को इकट्ठा मंच बनाते आला। जब पैसे देते कवियों को पीठ में भोंके भाला, कभी कभी तो पीठ के पीछे कहते हैं इनको साला। उजली कविता करता कभी देते हैं धन काला। वाह रे कवि महान तेरी बुद्धि का नहीं कोई सानी, तेरी कविता सुन पीते अच्छे अच्छे पानी। खुशकी जब आ जाती है खुशकी जब आ जाती है दिल को छूती कविता, कभी किसी को लाभ मिले है किसी को होती हानि। कभी की सोच निराली रे भैया, कभी की सोच निराली। लिखे बड़े जब ग्रंथ कभी उन नेता ठग लेते हैं, देकर के उद्योगपति को धन ऐठा करते हैं। लिख चौहान तू तुक्का कविता तेरे लिए भी ताली, कभी की सोच निराली रे भैया, कभी की सोच निराली। कभी घूमता जड़ में किसी की, कभी पत्ता डाली डाली। खोज करे है हर पल जिनके बिक गए लोटा थाली, कभी की सोच निराली रे भैया, कभी की सोच निराली। वाह, बहुत खूब। आदरणीय सुखवीर सिंह चौहान जी ने कवि की सोच का एक अद्भुत चित्रण किया। आइए पुनः उसी क्रम में हम चलते हैं एक अगले कवि की ओर। उससे पहले मुझे 4 पंक्तियां और याद आती हैं कि एक कवि, एक इंसान, एक प्राणी इस धरती पे जो भी है उसकी एक अपनी जिंदगी का जो वाकया है वो सिर्फ वही समझ सकता है। और मैं 4 पंक्तियों से अगले कवि को आवाज दूं और वो 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं भाई हिमाचल कौशिक जी के लिए। तो कभी उन्होंने, जॉन एलिया साहब ने कहा था कि बेकरारी सी बेकरारी है, बेकरारी सी बेकरारी है, वस्ल है और फिराक तारी है। बेकरारी सी बेकरारी है, वस्ल है और फिराक तारी है, वस्ल है और फिराक तारी है, जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। आइए भाई हिमाचल कौशिक जी। वाह, बहुत खूब की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हिमाचल कौशिक। बहुत बहुत आभार। हेलो, भैया ने इतने प्यारे शेर से मुझको बुलाया है मंच पर, बहुत बहुत आभार भैया का। कवि सम्मेलन का एक नियम है, 2 ईंट मंगवा के रखवा ली जाए। कभी छोटा होता है उसके नीचे लगा दो, माइक छोटा पड़ा तो उसके नीचे लगा दो। सही बात। माँ शारदे को नमन करता हूँ सर्वप्रथम, और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मैं सबसे छोटा हूँ यहाँ, और गजल लिखता हूँ। आपको अपने गजल के कुछ शेर करता हूँ। मुलाहिजा फरमाइए कि अकेलेपन को अक्सर तन्हाई समझ लेते हैं लोग, अकेलेपन को अक्सर तन्हाई समझ लेते हैं लोग, अपनी पहचान को अक्सर वजूद समझ लेते हैं लोग, और इतनी शिकायतें हैं लोगों को जिंदगी से कि झूठी हंसी को भी खुशी समझ लेते हैं लोग। क्या कह दिया। और तू खुशी है किसी और की, तू खुशकिस्मत है। तू खुशी है किसी और की, तू खुशकिस्मत है, वरना खुदा से भी आजकल कहाँ खुश रहते हैं लोग। और पीतल सी हस्ती और तांबे सी पाकीज़गी रखना, कि पीतल सी हस्ती और तांबे सी पाकीज़गी रखना, सोने को अमूमन तिजोरी में कैद किया करते हैं लोग, और दोस्ती को अक्सर इश्क समझ लेते हैं लोग। उनकी हंसी को दिल लगी समझ लेते हैं लोग, और हिमाचल उनकी जिंदगी में 100 गम है। हिमाचल उनकी जिंदगी में 100 गम है, फिर भी नाराजगी के लिए वक्त निकाल लेते हैं लोग। फिर भी नाराजगी के लिए वक्त निकाल लेते हैं लोग। और कुछ शेर और आपके सामने पढ़ता हूँ, अपनी गजल के याद आते हैं कि कोई शख्स कसर का नहीं होता, कोई शख्स कसर का नहीं होता, और अब तो जहर का भी असर नहीं होता। कि कोई शख्स कसर का नहीं होता, अब तो जहर का भी असर नहीं होता, और उनसे तो उम्मीद रखना सिर्फ जफा की। इश्क में मसलन कोई अगर मगर नहीं होता, इश्क में मसलन कोई अगर मगर नहीं होता। और गर वो मान जाते उस वक्त मेरे मनाने से,
अगर वो मान जाते उस वक्त मेरे मनाने से तो उनके इश्क में मेरा ऐसा हाल नहीं होता। और मैंने कहा था उनसे कि लौट कर आऊंगा मैंने कहा था कि उनसे लौट कर आऊंगा मैं, मगर उनके बेचैन दिल को थोड़ा सब्र नहीं होता। और मोहब्बत संग मेरे थी, मोहब्बत आज भी संग है। मोहब्बत संग मेरे थी, मोहब्बत आज भी संग है। फर्क इतना है कि अब दो दिलों का वसल नहीं होता। फर्क इतना है कि अब दो दिलों का वसल नहीं होता। और तेरा चेहरा तेरे चेहरे, तेरा चेहरा तेरे चेहरे से होती नूर की बारिश, तेरा चेहरा तेरे चेहरे से होती नूर की बारिश। मगर हर दिन ये तेरी इनायत का मौसम नहीं होता, मगर हर दिन तेरी ये इनायत का मौसम नहीं होता। अभी जो मैंने गजलें पढ़ी हैं वो बहर में नहीं है। मैं एक गजल आपको बहर में सुनाना चाहता हूं आप सबके। ये बहरे तवील में है। कि खून की नदियां बहाऊं किस लिए, खून की नदियां बहाऊं किस लिए, जख्म पर मरहम लगाऊं किस लिए। और दर्द गहरे हो चुके हैं इस कदर कि दूध में हल्दी मिलाऊं किस लिए, वाह, कि दूध में हल्दी मिलाऊं किस लिए। दर्द गहरे हो चुके हैं इस कदर, दर्द गहरे हो चुके हैं इस कदर कि दूध में हल्दी मिलाऊं किस लिए। और रास्तों पर घर बनाऊं किस लिए, कि रास्तों पर घर बनाऊं किस लिए। ये रास्ते भी मैं बनाऊं किस लिए। है फासले दो गांव में कुछ इस कदर, है फासले दो गांव में कुछ इस कदर। फिर मैं नदी पर पुल बनाऊं किस लिए, फिर मैं नदी पर पुल बनाऊं किस लिए। और मैं एक गजल का ये शेर पढ़िएगा कि मैं कुएं सहरा में ढूंढूं किस लिए, रेगिस्तान, मैं कुएं सहरा में ढूंढूं किस लिए। रात में महताब देखूं किस लिए, मैं कुएं सहरा में ढूंढूं किस लिए। मैं महताब देखूं किस लिए। मैं मुसब्बिर हूं दिले जज्बात का, मैं मुसब्बिर हूं दिले जज्बात का। फिर तुझे मैं घर बुलाऊं किस लिए, फिर तुझे मैं घर बुलाऊं किस लिए, फिर तुझे मैं घर बुलाऊं किस लिए। मैं दोबारा पढ़ता हूं कि मैं कुएं सहरा में ढूंढूं किस लिए, रात में महताब देखूं किस लिए। और मैं मुसब्बिर हूं दिले जज्बात का। फिर तुझे मैं घर बुलाऊं किस लिए, फिर तुझे मैं घर बुलाऊं किस लिए। और आखिरी शेर सुनिएगा कि आग इस दिल में बलाऊं किस लिए, आग इस दिल में बलाऊं किस लिए। चिराग माचिस से जलाऊं किस लिए। और आपने हमको सताया इस कदर, फिर मैं आपको गुनगुनाऊं किस लिए, फिर आपको मैं गुनगुनाऊं किस लिए। खून की नदियां बहाऊं किस लिए। ये मेरी गजलें थी। उम्मीद है कि अच्छा भैया को सुंदर और अच्छी लगी होगी। आप चलिए मैं 4 पंक्तियों से अपना स्थान लेने का जी भैया। ये भी बहर में है कि तू है मेरे बिना मैं हूं तेरे बिना, तू है मेरे बिना मैं हूं तेरे बिना। जिंदगी एक सफर हम सफर के बिना। और जिंदगी का सफर अब ये कैसे कटे, मेरी सांसें चले न तेरी मर्जी बिना। तू है मेरे बिना मैं हूं तेरे बिना, मैं हूं तेरे बिना। और ख्वाहिशें हैं कि मेरी सब्र रखती नहीं, चाहते ख्वाहिशें हैं कि मेरी सब्र रखती नहीं। चाहते तुझको पाने की थमती नहीं। मेरा दिल तुझको पाने को पल पल मरे, दिल ये कैसे रहे धड़कनों के बिना। तू है मेरे बिना मैं हूं तेरे बिना।
और आखिरी शेर कि तेरी रुसवाइयां और मेरी सिसकियां, तेरी रुसवाइयां, तेरी रुसवाइयां और मेरी मकसूद भैया कि तेरी रुसवाइयां और मेरी सिसकियां वक्त के साए में और सुर्ख हो गई, वक्त के साए में और सुर्ख हो गई। प्यार तो तू करे पर ये सोच ले व्यथित, प्यार तो तू करे पर ये सोच ले व्यथित, रहना होगा तुझे राहतों के बिना, तू है मेरे बिना मैं हूं तेरे बिना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत। अभी बहुत खूब के मन से आप भाई हिमांशु कौशिक जी को सुन रहे थे। बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, आने वाले समय के नवोदित हस्ताक्षर हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और आइए चलते हैं इसी क्रम में बहुत खूब के अगले एक शायर की ओर, जो हमारे बुलंदशहर से आते हैं और एक बड़े शायर के रूप में जाने जाते हैं भाई मुकेश महंत जी। उनको मैं 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं कि आसमानों से जमी की तरफ आते हुए, आसमानों से जमी की तरफ आते हुए एक मजमे के लिए शेर सुनाते हुए हम, आसमानों से जमी की तरफ आते हुए हम, एक मजमे के लिए शेर सुनाते हुए हम। रेल देखी है कभी सीने पे चलने वाली, रेल देखी है कभी सीने पे चलने वाली, याद तो होंगे तुझे हाथ हिलाते हुए हम। क्या बात है, क्या बात, क्या बात है। रेल देखी है कभी सीने पे चलने वाली, याद तो होंगे तुझे हाथ हिलाते हुए हम। इन्हीं 4 पंक्तियों के साथ मैं आवाज देता हूं भाई मुकेश महंत जी को कि वे अपने अशार से हमें सरसार करें। भाई डॉक्टर साहब, आज तक आपने मुझे जब भी सुना होगा उसमें भाई मैं आपको सुनता कम हूं, देखता जा रहा हूं। जदीद ही शायरी आपको उसमें ज्यादातर मिली होगी, लेकिन आज मैं थोड़ा सा अलग आदमी कदीम है कुछ पढ़ना चाहता हूं। वो आप देखें कि आज पहली मर्तबा ये जिंदगी अच्छी लगी। वाह, हाँ, आज पहली मर्तबा ये जिंदगी अच्छी लगी, सच तो यह है हमको उनकी सादगी अच्छी लगी। भाई साहब जिंदगी में पहली मर्तबा कुछ नहीं होता। आज पहली मर्तबा ये जिंदगी अच्छी लगी, सच तो यह है हमको उनकी सादगी अच्छी लगी, और जिक्र जो उनका मेरी इस शायरी में आ गया, जिक्र जो उनका मेरी इस शायरी में आ गया, आज पहली बार अपनी शायरी अच्छी लगी। वाह, अच्छा। और देखें एक 4 लाइन और देख लें कि उसके चेहरे को अगर मैं गुलाब कह दूं तो, वाह, उसके चेहरे को गुलाब अगर मैं गुलाब कह दूं तो, और होठों को उसके शराब कह दूं तो, उसकी आवाज जो कानों में घोल दे मिश्री, उसकी आवाज जो कानों में घोल दे मिश्री, कम ही होगा जो उसे लाजवाब कह दूं तो। और एक गजल के चंद शेर देख ले। जी इरशाद। मैं तुझे चांद कहूंगा न सितारे दूंगा, क्या बात। मैं तुझे चांद कहूंगा न सितारे दूंगा, तेरी आंखों को मैं रंगीन नजारे दूंगा। मैं तुझे चांद कहूंगा न सितारे दूंगा। और शेर देखें, ख्वाब जो देखे हैं तूने जो तेरे अरमां हैं, ख्वाब जो देखे हैं तूने जो तेरे अरमां हैं, बाखुदा तुझको वह अरमान मैं सारे दूंगा, बाखुदा तुझको मैं अरमान वो सारे दूंगा। मैं तुझे चांद कहूंगा न सितारे दूंगा। एक शेर और देखें कि तुझको पलकों पे बिठाऊंगा न हरगिज लेकिन, 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 अपनी बाहों के हमेशा मैं सहारे दूंगा,
मैं तुझे चांद कहूंगा न सितारे दूंगा। और आखिरी शेर देख लें कि मेरी सांसों में समा जाओ तरन्नुम बनकर। मेरी सांसों में समा जाओ तरन्नुम बनकर। अपने गीतों में तुम्हें सुर के मैं धारे दूंगा। मैं तुझे चांद कहूंगा न सितारे दूंगा। मैं तुझे चांद कहूंगा न सितारे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत खूब। भाई मुकेश मेंढ जी को आप सुन रहे थे। इसी क्रम में चलते हैं इस मंच पर। अब तक आप देख रहे होंगे एक माँ वाणी की पुत्री जो हमारे मध्य बैठी हैं, बिमला सागर जी। आइए उनको आवाज देते हैं 4 पंक्तियों से। और सुनिएगा कि कभी जो एक शायर ने कहा था कि वो जो न आने वाला है, वो जो न आने वाला है, वो जो न आने वाला है, न उसको मुझसे मतलब था। वो जो न आने वाला है न उसको मुझसे मतलब था। आने वालों से क्या मतलब, आते हैं आते होंगे। आने वालों से क्या मतलब, आते हैं आते होंगे। कितने ऐसे रहते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे वो लोग होंगे जो उसको भाते होंगे। इन 4 पंक्तियों से मैं आवाज देता हूं बिमला सागर जी को कि वे आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को माइक के नमन पास करती जरा। हूँ और साथ ही वाह बहुत खूब मंच के उपस्थित सभी कविगणों और श्रोतागणों को नमन करते हुए जी आभार। अपनी गजल को प्रस्तुत करती हूँ। तो सुने। काश की ये वक्त तुम्हारा होता, काश की ये वक्त तुम्हारा होता, काश की ये राज तुम्हारा होता। सिमटिया ते दुनिया दामन में, सिमटिया ते दुनिया दामन सिमट आती दुनिया दामन में। काश सीने से तुमने लगाया होता, काश सीने से तुमने लगाया होता। काश कि ये वक्त तुम्हारा होता, काश कि ये राज तुम्हारा होता। हर रिश्ते पे हक तुम्हारा होता, हर रिश्ते पे हक तुम्हारा होता। हर एक रिश्ते पे हक तुम्हारा होता। काश जख्मों का पिटारा न होता, काश जख्मों का पिटारा न होता। कर लिए श्रृंगार हमने सभी, कर लिए श्रृंगार हमने सभी। काश एहसास तुम्हारा होता, काश एहसास तुम्हारा होता। काश कि ये वक्त हमारा होता, काश कि ये राज हमारा होता। टूटे दिल बिखर जाती हैं किरचें, टूटे दिल बिखर जाती हैं किरचें। काश कि दिल तुमने संभाला होता, काश कि दिल तुमने संभाला होता। काश कि ये वक्त तुम्हारा होता, काश
काश कि ये राज तुम्हारा होता। सकी बुनियाद ने छीना है सभी, सकी बुनियाद ने छीना है सभी। काश कि तुमने शक किया न होता, काश कि तुमने शक किया ना होता। बिन ब्याही बातें मेरी हैं सभी, बिन ब्याही बातें मेरी हैं सभी। काश लम्हा तुम्हारा गुजारा होता, काश लम्हा तुम्हारा गुजारा होता। काश कि ये वक्त हमारा होता, काश कि ये राज हमारा होता। कुछ एक गजल और प्रस्तुत करती हूँ। चांद दीवाना चांदनी का, चांद दीवाना चांदनी का। झिलमिल सितारों वो सज गई, झिलमिल सितारों वो सज गई। इश्क की राहों में कांटे, इश्क की राहों में कांटे। चाहत की कली खिल गई, चांद दीवाना चांदनी का। झिलमिल सितारों वो सज गई, होठों पे हंसी मिल गई, होठों पे हंसी मिल गई। यार की बंदगी मिल गई, चांद दीवाना चांदनी का। झिलमिल सितारों वो सज गई, इश्क की प्यास ऐसी, इश्क की प्यास ऐसी। आस की प्यास वो बुझ गई, चांद का दीदार चांदनी, चांद का दीदार चांदनी। अमावस में चांदनी खिल गई, चांद दीवाना चांदनी का, चांद दीवाना चांदनी का। कुछ और थोड़ी सी पंक्तियां हैं, इन्हें पेश कर देती हूँ। 4 पंक्तियां हैं जी। वो भी कातिल कई गुनाहों में, वो भी कातिल कई गुनाहों में। वो भी शामिल कई पनाहों में, वो भी शामिल कई पनाहों में। चांद तड़पा सितारों को अमावस, चांद तड़पा सितारों को अमावस। चांदनी दर्द था बिन सितारों में, चांदनी दर्द था बिन सितारों में। वो भी शामिल था कई गुनाहों में, वो भी कातिल था कई पनाहों में। वो फूल इश्क सूखा किताबों में, वो फूल इश्क सूखा किताबों में। न दिखा वो इश्क इन हजारों में, न दिखा वो इश्क इन हजारों में। मेरे ख्याल
बने, मेरे ख्यालों की सामत तूफान बने। जिंदगी हारी है हमने किनारों में, जिंदगी हारी है हमने किनारों में। वो भी शामिल है कई गुनाहों में, वो भी कातिल है कई पनाहों में। नफरत मिटा न सके बात सोलों में, वो भी उलझा ही रहा सवालों में, वो भी उलझा ही रहा सवालों में। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत खूब, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। और भाई आखिरी इस कार्यक्रम के एक जो सोपान बचा है, उससे पहले चलिए राजेश गोयल जी ने मंच। अभी आप सुन रहे थे विमला सागर जी को, वो भी शामिल है गुनाहों में। आप देख रहे हैं गंगा जमनी तहजीब पर आधारित वह बहुत खूब कार्यक्रम। और आज हमारे मेहमान कवि हैं मकसूद जालिब, हिमांचल कौशिक, मुकेश मयंक, दाग अलीगढ़ी, विमला सागर और सुखबीर सिंह चौहान बेखौफ। विमल सागर जी को आप सुन रहे थे अभी। गंगा जमनी तहजीब पर आधारित वह बहुत खूब कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी राजेश गोयल, और हमारे बीच में जो आज संचालन कर रहे हैं दाग अलीगढ़ी, बहुत अच्छे शायर हैं। मैं उनसे इस वह बहुत खूब कार्यक्रम में रचना सुनाने के लिए निवेदन करूंगा। अपनी रचना सुना करके आप सबको आनंदित करेंगे। 2 पंक्तियां मैं उनको दे करके उनका सम्मान में उनका स्वागत है। गोपाल दास नीरज जी की मुझे 2 पंक्तियां याद आती हैं। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। आइए दाग अलीगढ़ जी, आपका स्वागत है। सर्वप्रथम माँ वाणी को वंदन, मंच के सभी सुधी साथियों को मेरा नमन। वर्ल्ड हेडलाइन न्यूज़ के बहुत खूब कार्यक्रम का यह एपिसोड आप देख रहे हैं, जिसको भाई चक्रपाणी जी ने एक विराट रूप दिया है और आगे मुझे आशा है कि इसे देते रहेंगे। वे शुभकामनाओं के पात्र हैं और मैं उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। काफ़ी अरसे बाद 2012 के बाद मेरा बुलंदशहर आना 10-12 साल के बाद हुआ है। आइए, मैं एक सबसे छोटा कवि मैं ही हूँ इस मंच पे। मैं 2-3 शेर आपको सौंपता हूँ, सुनिएगा कि ताज़ा शेर कुछ रात हुए। मुकेश भैया देखिएगा, कुछ रात शेर कहे हैं। कब कहा मैंने कि कलेजे से लगाओ मुझको, कब कहा मैंने कि कलेजे से लगाओ मुझको, तुम मेरी दोस्त हो पास बिठाओ मुझको। वाह वाह वाह। कब कहा मैंने कि कलेजे से लगाओ मुझको, तुम मेरी दोस्त हो पास बिठाओ मुझको, तुम मेरी दोस्त हो पास बिठाओ मुझको। और मैंने पूछा है तुम्हें सिर्फ तुम्हारा ही मजाज, मैंने पूछा है तुम्हें सिर्फ तुम्हारा ही मिजाज, मैंने पूछा है तुम्हें सिर्फ तुम्हारा ही मिजाज। सारी दुनिया की कहानी न सुनाओ मुझको। वाह वाह वाह। मैंने पूछा है तुम्हें सिर्फ तुम्हारा ही मिजाज,
सारी दुनिया की कहानी न सुनाओ मुझको, और मैं तो हर शख्स की खूबी पे नजर रखता हूं। मैं तो हर शख्स की खूबी पे नजर रखता हूं। मैं तो हर शख्स की खूबी पे नजर रखता हूं। तुमने देखे हैं मेरे ऐब, गिनाओ मुझको। मैं तो हर शख्स की खूबी पे नजर रखता हूं। मैं तो हर शख्स की खूबी पे नजर रखता हूं। तुमने देखे हैं मेरे ऐब, तो गिनाओ मुझको। और मुकेश भाई, एक शेर आपकी नजर कर रहा हूं कि तुम जो कहते हो हर एक रोज नया शेर सुना। तुम जो कहते हो हर एक रोज नया शेर सुना। मैं भी कहता हूं कभी चाय पिलाओ मुझको। तुम भी कहते हो हर एक रोज नया शेर सुना। मैं भी कहता हूं कभी चाय पिलाओ मुझको। कब कहा मैंने कलेजे से लगाओ मुझको। इसी क्रम में एक दो तीन शेर और मैं सुनाता हूँ, सुनिएगा। कि आइए जुड़ते हैं शायरी से। कि मतलब यूं कहा है कि तजुर्बा हुआ जब से जिंदगी के बारे में। अच्छा, तजुर्बा हुआ जब से जिंदगी के बारे में, जिंदगी के बारे में मशवरे बनाता हूँ खुदकुशी के बारे में। वाह वाह वाह। तजुर्बा हुआ जब से जिंदगी के बारे में मशवरे बनाता हूँ खुदकुशी के बारे में। और आगही से ये दिल के जख्म तो नहीं भरते। आगही से ये दिल के जख्म तो नहीं भरते। जानता तो मैं भी हूं आगही के बारे में। आगही से ये दिल के जख्म तो नहीं भरते। जानता तो मैं भी हूं आगही के बारे में। और शेर सुनिएगा मुकेश जी के अब चमन का हर भंवरा और कुछ नहीं करता। अब चमन का हर भंवरा और कुछ नहीं करता। सोचता है कलियों की ताजगी के बारे में। अब चमन का हर भंवरा और कुछ नहीं करता। अब चमन का हर भंवरा और कुछ नहीं करता। सोचता है कलियों की ताजगी के बारे में। और इस जमाने में यही काम सबसे आसान है। इस जमाने में यही काम सबसे आसान है। चाहे जैसा सोचे आप अब किसी के बारे में। इस जमाने में यही काम सबसे आसान है। चाहे जैसा सोचें आप अब किसी के बारे में। और वो भी कह रहे हैं अब खुद को शायर आजम। वो भी कह रहे हैं अब खुद को शायर आजम। जानते नहीं जो कुछ शायरी के बारे में। वो भी कह रहे हैं अब खुद को शायर आजम। जानते नहीं जो कुछ शायरी के बारे में। और इन बुतों की बस्ती का रंग देखकर मैं अब, इन बुतों की बस्ती का रंग देखकर मैं अब सोचकर भी डरता हूं बंदगी के बारे में। सोचकर भी डरता हूं बंदगी के बारे में। और एक शेर और फिर मक्ता, उसके बाद मैं दो तीन पढ़ता हूं, सुनिए। कि इन बुतों की बस्ती का रंग देखकर अब मैं सोचकर भी डरता हूं बंदगी के बारे में। और यार वो है दीवाना, यार वो है दीवाना, सर पे उसके वहशत है। भाई शेर देखिएगा कि यार वो है दीवाना, सर पे उसके वहशत है। उससे पूछ मत लेना आशिकी के बारे में। ओह वाह 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 यार वाह। यार वो है दीवाना, सर पे उसके वहशत है। उससे पूछ मत लेना आशिकी के बारे में। और आप तो मुकद्दर हैं, आप छीन नहीं सकते। वाह, आप तो मुकद्दर हैं, आप तो मुकद्दर हैं। आप तो मुकद्दर हैं, आप छीन नहीं सकते। दाग का ये मिसरा है आप ही के बारे में। आप तो मुकद्दर हैं, आप छीन नहीं सकते। वाह, दाग का ये मिसरा है आप ही के बारे में। और दो तीन शेर पढ़ के फिर एक तरन्नुम गजल पढ़ के मैं स्वागत है। सुनिए। एक मतलब दो शेर और सुन लिए उसकी भूमिका में। कि छोटी बहर की गजल है कि कुछ न कुछ रंग भर कहानी में, कुछ न कुछ रंग भर कहानी में, इश्क भरपूर कर जवानी में। वाह, कुछ न कुछ रंग भर कहानी में, इश्क भरपूर कर जवानी में। और अब दिखा अपने बाजुओं का जोर। अब दिखा, अब दिखा अपने बाजुओं का जोर। अब तो दरिया भी है रवानी में। वाह, अब दिखा अपने बाजुओं का जोर। अब तो दरिया भी है रवानी में।
और शेर सुनिएगा कि एक शेर ये है इसमें कि मुझको बर्बाद कर दिया उसने, वाह, मुझको बर्बाद कर दिया उसने। वो जो लड़की थी जिंदगानी में, हाँ हाँ, मुझको बर्बाद कर दिया उसने। वाह, वो जो लड़की थी जिंदगानी में। और एक तरन्नुम से गजल सुनिएगा, मैं हाजिर करता हूँ। एक पुरानी रिवायत है और ये जैसा मैं खड़ा हूँ वर्ल्ड हेडलाइन न्यूज के बैनर तले, तो जहाँ कलम की बात ना हो वहाँ शायरी से एक शायर महरूम रह जाता है और शायर से शायरी महरूम रह जाती है। सुनिएगा एक मतलब खबरें भी बदल जाएं, अखबार बदल जाए, खबरें भी बदल जाएं, अखबार बदल जाए, खबरें भी बदल जाएं, अखबार बदल जाए, गर ढंग से बगावत हो, सरकार बदल जाए, सरकार बदल जाए, गर ढंग से कि खबरें भी बदल जाएं, अखबार बदल जाए, गर ढंग से बगावत हो, सरकार बदल जाए। और शेर सुनिए, ये पहली बार इस मन से गजल पढ़ रहा हूं, मैंने कहीं नहीं पढ़ी, बहुत पुरानी गजल है, सुनिए कि बरसाए सितम उसने इस दर्जा कबीले पर, बरसाए सितम उसने इस दर्जा कबीले पर, बरसाए सितम उसने इस दर्जा कबीले पर, हर शख्स की ख्वाहिश है सरदार बदल जाए, वाह 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 वाह, हर शख्स की ख्वाहिश है सरदार बदल जाए। और शेर सुनिएगा कि हर ओर सियासत में नफरत की दुकानें हैं। शेर सुनिए कि नहीं, मेरी मोहब्बत की दुकान, हर ओर सियासत में नफरत की दुकानें हैं, हर ओर सियासत में नफरत की दुकानें हैं, मुमकिन ही नहीं है ये बाजार बदल जाए, मुमकिन ही नहीं है ये, 50 साल की पूरी लिस्ट है भाई, मुमकिन ही नहीं है ये बाजार बदल जाए। शेर सुने के कुर्सी की हकीकत भी है यार तवायफ सी, कुर्सी की हकीकत भी है यार तवायफ सी,
कुर्सी की हकीकत भी है यार तवायफ सी, हर रात के ढलते ही अधिकार बदल जाए, हर रात के ढलते ही। और 2-3 शेर और गवारा कर ले, फिर सहमत है तमाम। स्वागत। हम जैसे फकीरों को मतलब ही नहीं वरना, हम जैसे फकीरों को मतलब ही नहीं वरना, हम जैसे फकीरों को मतलब ही नहीं वरना, शमशीर उठा ले हम, शमशीर उठा ले हम, दरबार बदल जाए। हम जैसे फकीरों को मतलब ही नहीं वरना। और 2 शेर देखिएगा। मकसूद भाई के तुम्हारी नजर कर रहा हूँ, रमजान चल रहा है, अल्लाह के इबादत में एक शेर नजर कर रहा हूँ। तूफान में घिरा है तो अल्लाह से मांगे मुदार, तूफान में घिरा है तो अल्लाह से मांगे मुदार, तूफान में घिरा है तो अल्लाह से मांगे मुदार, माजी का भरोसा क्या पतवार बदल जाए, माजी का भरोसा क्या। और आखिरी मक्ते का शेर पढ़ के इजाजत चाहता हूँ, सुनिएगा कि ऐ दाग सुखन में ये देखा है तमाशा भी, ऐ दाग सुखन में ये देखा है तमाशा भी, ऐ दाग सुखन में ये देखा है तमाशा भी, शोहरत के लिए शायर मयार बदल जाए। बहुत बढ़िया। आइए, हेलो, अभी तक इस कार्यक्रम की जो विधिवत रूपरेखा चल रही है, जिस लहजे में कार्यक्रम चल रहा है, और बहुत अच्छा वर्ल्ड हेडलाइन न्यूज के तत्वावधान में ये कार्यक्रम किया जाता है हर शनिवार लाइव। और मैं चाहता हूं कि जो लोग इसको देखें, जो सुने, वो नए रचनाकार जिनको अपना काव्य पाठ, अपनी रचनाएं प्रस्तुत करनी है, वे हमारे वर्ल्ड हेडलाइन न्यूज पे आ सकते हैं, आदरणीय चक्रपाणी जी से संपर्क कर सकते हैं। एक नया मंच युवाओं को मौका देने की एक कोशिश, और उभरते हुए कलाकारों को, उभरते हुए रचनाकारों को, उभरते हुए लोगों को आगे लाने का एक प्रयास भाई चक्रपाणी जी का मैं बहुत बहुत साधुवाद उनको ज्ञापित करता हूं। और आइए इस कार्यक्रम के अंतिम सोपान के रूप में जो हमारे बीच में बच्चे हैं, भाई मकसूद जालिब जी, जो सिकंदराबाद से आते हैं हमारे बीच में, पेशे से एक टीचर हैं और मेरे उस्ताद भाई भी हैं। और मैं उनकी शान में क्या कह सकता हूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मुझसे सीनियर भी हैं, लेकिन फिर भी मैं 4 मिसरे मैं उनकी नज़र करता हूँ। सुनिएगा कि सीराज़ाए हयात बिखरते हुए भी देख, शीराज़ाए हयात बिखरते हुए भी देख, ये हादिशात इश्क गुजरते हुए भी देख,
ये हादिसाते इश्क गुजरते हुए भी देख, क्या था बुलंदियों पे मेरा हाल ये न पूछ, क्या था बुलंदियों पे मेरा हाल ये न पूछ, क्या हो गया हूँ मुझको उतरते हुए देख, क्या हो गया हूँ मुझको उतरते हुए भी देख। आइए इन 4 मिसरों के साथ मैं आवाज देता हूँ भाई मकसूद जालिब जी। वाह बहुत खूब, वाह बहुत खूब, वाह बहुत खूब के मंच पर दूसरी बार मुझे बुलाया गया है। मैं वर्ल्ड हेडलाइन का और भाई चक्रपाणी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और अपनी गज़ल से पहले एक गज़ल का मतला और 2 शेर समाप्त फरमाएं। किसी गरीब की जो बद्दुआ से बच जाता, किसी गरीब की जो बद्दुआ से बच जाता, यकीन है वो अज़ाब खुदा से बच जाता। वाह, किसी गरीब की जो बद्दुआ से बच जाता, यकीन है वो अज़ाब खुदा से बच जाता। और शेर समाप्त फरमाएं। तमाम शहर को तूने अंधेरे बांटे हैं, वाह, तमाम शहर को तूने अंधेरे बांटे हैं, तेरा चिराग भी कैसे हवा से बच जाता। वाह, तमाम शहर को तूने अंधेरे बांटे तेरा हैं, चिराग भी तेरा कैसे चिराग हवा भी से- कैसे हवा से बच जाता। और शेर देखें, अगर मैं हौसला कर लेता हक नवाई का, अगर मैं हौसला कर लेता हक नवाई का, वो बेकसूर यकीनन सजा से बच वाह, जाता। वो मुकर्रर बेकसूर- मुकर्रर अगर मैं हौसला कर लेता हक नवाई का, वो बेकसूर यकीनन सजा से सजा बच से बच जाता। जाता। किसी गरीब की जो बद्दुआ से बच जाता, यकीन है वो अज़ाब खुदा से बच जाता। और एक मतलब और 2 शेर और जी, देखिए, होली इरशाद का भाई। मौका चल रहा है तो इसी जी, से जी। एक शेर इसमें होली का भी आ गया है, इसलिए मैंने इसको मुंतखब किया है। जी। मैं अपने गांव में सपना सलोना छोड़ आया हूँ, मैं अपने गांव मैं में अपने सपना गांव में सुना- सपना सलोना छोड़ आया हूँ, बड़े संदूक में बर्तन बिछोना छोड़ आया हूँ। वाह, बड़े संदूक में बर्तन बर्तन बिछोना छोड़ आया हूँ। और लहू को बेचकर मैंने खरीदा था जिसे जालिब, लहू को बेचकर मैंने खरीदा था जिसे जालिब, वो बेटे का पसंदीदा खिलौना छोड़ वाह, आया हूँ। वो बेटे का वो पसंदीदा बेटे का पसंदीदा खिलौना छोड़ आया हूँ। और तेरी होली के रंगों को मैं यादों में बसा लाया, तेरी तेरी होली के रंगों को मैं यादों यादों में बसा बसा लाया। मगर उजलत में वो गुंजिया का दोना छोड़ आया हूँ, मगर उजलत में वो गुजिया का दोना दोना छोड़ आया हूँ, मगर उजलत में वो गुंजिया का दोना छोड़ आया हूँ। और गजल समाज फरमाएं। जी सर, बता देखें। जी। रात फिर मैं सो न पाया देर तक, रात में फिर सो न पाया देर तक, रात फिर क्या लजीज मैं सो न पाया देर तक, इस तरह वो याद आया देर तक। इस तरह वो याद रात फिर मैं सो न पाया देर तक, इस तरह वो याद आया देर तक। शेर देखें। जी। जाने क्यों उठते गए मेरे कदम, जाने क्यों उठते गए मेरे, जाने क्यों उठते गए मेरे कदम, उसने तो वापस बुलाया देर अच्छा है। तक। उसने तो जाने वापस क्यों, बुलाया देर तक। शुक्रिया। जाने क्यों जितना उठते गए मेरे कदम, उसने तो वापस बुलाया देर तक। देखते ही देखते वो रो पड़ा, देखते ही देखते हो रो, देखते ही देखते वो रो पड़ा, जिसने महफिल को हंसाया देर वाह। तक। देखते ही क्या सच्चाई है? देखते वो रो पड़ा, जिसने महफिल को हंसाया, जिसने महफिल को हंसाया देर तक। पसीना आ रहा है। एक परिंदा तोड़ कर अपना कफस, परिंदा पिंजरा। तोड़कर अपना कफस, एक परिंदा तोड़ कर अपना कफस, जाने क्यों फिर उड़ न पाया देर तक। वाह। एक परिंदा तोड़कर अपना तोड़ कफस, कर अपना जाने कफस, क्यों फिर उड़ न पाया। जाने क्यों फिर उड़ न पाया देर तक। और शेर वाह। देखें। फूल से हंसते हुए बच्चे को कल, फूल से हंसते हुए बच्चे को, फूल से हंसते हुए बच्चे को कल,
एक तितली ने रुलाया देर तक, फूल से बड़ा शेर है। हंसते हुए बच्चे को कल, एक तितली तितली ने रुलाया देर तक। मक्ता देखें जी इरशाद। जालिब अपने हौसलों के सामने, जालिब अपने हौसलों के सामने, कोई तूफान रुक न पाया देर तक, रात फिर मैं सो न पाया देर तक, इस तरह वो याद आया देर तक। वाह, बहुत खूब मकसूद भाई, बहुत अच्छा। अभी तक काव्य पाठ कर रहे थे, शायरी सुना रहे थे, और आइए एक सोपान हमारा और बचता है इस क्रम में। इस वर्ल्ड हेडलाइन के संस्थापक, एडिटर, चीफ एडिटर, मालिक जो हमारे भाई चक्रपाणी जी हैं, जिनकी एक बुलंदशहर के अंदर पत्रकारिता में बहुत बड़ी मिसाल रही है, काफी वर्षों से संघर्षरत हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, और मैं चाहता हूं कि वे अपने आशीष बच्चनों से हमें कृतार्थ करें। भाई चक्रपाणी, बहुत बहुत धन्यवाद दाग अलीगढ़ी साहब। मैं आप लोगों के काव्य रस में इतना डूब गया था कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे भी कुछ कहना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले तो मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। एक छोटी सी मुहिम मैंने शुरू की और आपका लगातार साथ मुझे मिल रहा है, इसके लिए मुझसे पहले आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। वरना आप जैसे लोग, बड़े व्यस्ततम शेड्यूल आपका रहता है और बड़ा बड़ा पेमेंट भी आपका रहता है, लेकिन जिस तरह से आप सब लोग इस यज्ञ में अपनी अपनी आहुति दे रहे हैं और जिस समर्पण भाव से लगातार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, मुझे हौसला देते रहे हैं, तो मुझसे पहले आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। खास तौर से मुकेश मयंक साहब, जिन्होंने मुझ पर, दाग साहब आपका नंबर नहीं था और इसमें मैं पूरा श्रेय मुकेश मयंक जी को दूंगा कि अगर ये पहल नहीं करते तो हम एक बहुत अच्छे शायर से महरूम रहते। सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने व्यस्ततम समय में से समय निकाला और यहाँ तशरीफ लाए और लाजवाब शायरी, और कई शेर तो आपके ऐसे थे कि मुझे राहत इंदौरी साहब की याद आने लगी थी। और मैं धन्यवाद देता हूँ आपको, बस ऐसे ही लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिएगा। विमल सागर जो पहली बार हमारे इस मंच पे आई हैं, और हालांकि मैं बुलंदशहर से ही ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन मैंने पहली बार आपको सुना, बहुत अच्छा लगा और आपकी कोशिश बहुत अच्छी है। और शुरुआत से ही कोई बहुत बड़ा नहीं बन जाता, धीरे धीरे सब लोग सलाहियतें आती हैं, तो बहुत अच्छा, आपको धन्यवाद। आदरणीय हमारे सुखवीर चौहान साहब हैं, जिनसे शुरुआत हुई थी, मैं इनका भी आभार करता हूं। मकसूद जानिब साहब जो दोबारा हमारे बुलावे पे आए, इनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और पहली बार एडवोकेट और बड़े व्यस्त एडवोकेट हिमाचल कौशिक साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं आपका भी आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने व्यस्ततम जो कार्यक्रम हैं उनसे हमें समय दिया। इस कार्यक्रम के लिए खास तौर से इस कार्यक्रम के सह संयोजक डॉक्टर कमल भारद्वाज, जो आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाए, और डॉक्टर राजेश गोयल साहब, खास तौर से इस कार्यक्रम की जो प्रेरणा दी है वो डॉक्टर साहब की पहल रही। इन्होंने कहा कि भी ऐसा एक कार्यक्रम हो तो अब ये सिलसिला शुरू है, जहाँ तक चलेगा। आपने बहुत अच्छे शेर कहे हैं, उसके बाद में मेरी हिम्मत सी नहीं पड़ रही, लेकिन आपने कहा है, हालांकि मैं पहली बार ही इस मंच से पढ़ूंगा, और आपने वो जो एक लीक थी वो मैं सोच रहा था कि मैं इस मंच से ना पढ़ूं तो अच्छा है, लेकिन आपने आज मेरे को खड़ा कर दिया। बड़ा धर्म संकट मेरे सामने है। खैर,
आपकी ही बात, आपकी ही बात को आगे बढ़ाता हूँ। आपने बाजार का जिक्र किया था, बड़ा ही खूबसूरत शेर था आपका। हम जैसे लोगों के, जी कौशिक साहब, हम जैसे लोगों के बाजार नहीं होते, जैसे लोगों के बाजार नहीं होते, हम जैसे लोगों के बाजार नहीं होते, दरबार तो होते हैं, घर बार नहीं होते। अच्छा है। दरबार तो होते हैं, घर बार दरबार तो लगते हैं, दरबार तो होते हैं, घर बार नहीं होते। सबसे तो मिलते हो तुम हंस हंस कर, लेकिन सबसे तो मिलते हो तुम हंस हंस। अच्छा है। सबसे तो मिलते हो तुम हंस हंस कर, लेकिन मेरी ओर मुखातिब क्यों सरकार नहीं हो। सबसे तो मिलते हो तुम हंस हंस कर, लेकिन मेरी ओर मुखातिब क्यों सरकार नहीं होते। और एक शेर, चूंकि एक लंबा कार्यक्रम हो रहा है तो मैं चाहता हूं कि एक शेर और जी इरशाद। और बड़ा ही मैं समझता हूं कि आजकल का माहौल भी देश में वही चल रहा है। तुम सांप आस्तीनी, सांप आस्तीनी, तुम्हें कुचलूं भी कैसे। तुम सांप आस्तीनी, तुम्हें कुचलूं भी कैसे। दुश्मनी के भी तो तुम हकदार नहीं होते, दरबार तो होते हैं, घर बार नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और जो लोग हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि हम एक दंश कह सकता हूं कि सच बोलने की सजा भुगत चुके हैं, अपना एक चैनल खो चुके हैं। ये चैनल बिल्कुल नया है, तो इसलिए आपसे उम्मीद है कि आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने हमको समय दिया है और आप हमको देखते हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। और एक दरखास्त जो दाग साहब ने की थी, मैं पुनः करता हूं कि आप में से अगर कुछ हमारे बहन भाई, हमारे बच्चे लिखते हैं और इस मंच तक आना चाहते हैं, तो आप सबका स्वागत है। आप कमेंट्स बॉक्स में जाइए, हमें कमेंट्स कीजिए। हमारा नंबर वैसे स्क्रीन पे भी डायलॉट हो रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अगले सप्ताह एक नए कार्यक्रम को लेकर फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।